रिसीव करो। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से फिर से एक नए वीडियो के साथ और मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और एक वीडियो पे हम बात करेंगे जिसको हम 2-3 वीडियो बना चुका हूं, और उस वीडियो पे जिस पे बात करने वाले हैं, जिस मिनिस्ट्री के पे बात करने वाला हूं, उस मिनिस्ट्री का नाम है पास्टर अमृत संधू मिनिस्ट्री। उनके मिनिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा और अच्छा खासा कारनामा कर लेते हैं। उसमें जो पास्टर अर्चना संधू जी हैं, अच्छा खासा कॉमेडी भी कर लेती हैं। आप कॉमेडी को देखोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा, ऐसा मजा आएगा कि अपना हंसी तक नहीं रोक सकते। तो इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक बात जहन में डाल देता हूं कि अगर यह वीडियो आपके पास पहुंची है, अगर अब वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें। उसके साथ साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक का नाम वही है, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। उसको फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं पास्टर अर्चना संधू मिनिस्ट्री की। तो इनका जो दिखाने का जो काम है, जो दिखावा एक होता है, जो चर्च में जो सिखाना चाहिए उसको छोड़कर एक अपनी तरफ से जो दिखावा है सिखाते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ दिखाने की, तो दिखाने की तो अच्छी खासी बात होती है, क्योंकि उत्पत्ति में अगर जब हम पढ़ते हैं तो हवा को भी दिखाया गया था, तो वैसा ही ठीक इसमें इस चर्च में भी दिखाया जाता है। हवा को दिखाया फल खाने के लिए, और यहाँ पर दिखाया जाता है अपनी हाथ को अपने खुद के लिए, खुद के मिनिस्ट्री के लिए। हमें कैसे लोगों को उल्लू बना सकते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, ऐसा खुद ये अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरे हाथ को देखो, मेरे इसको देखो, क्या बोलते हैं, मेरे हाथ को देखो, मेरे पाँव को देखो, मेरे शरीर को देखो। ये अपना शरीर को दिखाने लगते हैं। तो यह मैडम वही काम कर रही हैं कि मेरे हाथों को देखो। इस वीडियो में आप इनका ही हाथ देखो, वचन को मत देखो, क्योंकि वचन का महत्व यहाँ पे नहीं है। वचन का कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु का वचन नहीं है, यहाँ पे शैतान की वचन है। क्योंकि उत्पत्ति में शैतान का ही काम पूरा हुआ, उसकी बात सफल हुई, जैसे हवा ने सफल कर दी। ठीक उसी तरह से ये भी इसी चर्च में वैसा ही काम सफल हो रहा है जो हवा ने की थी। तो ये भी एक तरह का वैसा ही कॉमेडी है, ऐसा ही बकवास की टीचिंग है। आओ सुनते हैं इस वीडियो को, उसके बाद बात करते हैं। मेरे हाथ को देखो, देखो देखो देखो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। टच 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 टच। हर एक जन पे आज पवित्र आत्मा की आग आए। आज पवित्र आत्मा के आग से हर एक जन भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। क्वायर वर्शिप, खोलो आंखों को और रिसीव करो। टच 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 टच। फायर फायर फायर। रिसीव रिसीव। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। रिसीव। जितने भी लोग सेवा करते अपने हाथों को उठाओ,
हाथों को उठाओ। आज आपका दिन है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। रिसीव करो नेक्स्ट लेवल के अभिषेक को, रिसीव करो। टच आगे से पीछे एक एक वॉलंटियर, एक एक जन सेवा करने वाला भर जाए यीशु का नाम है। प्रभु ने वायदा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उठेल दूंगा। उसके वायदे के अनुसार चंडीगढ़ ब्रांच में सेवा करने वाले अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो इस टच को, रिसीव करो। टच टच टच। हालेलुया हालेलुया। आप पा चुके हैं यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं नेक्स्ट लेवल को ग्रहण करता हूँ। बोलो मैं अगले लेवल को ग्रहण करता हूँ। मैं नेक्स्ट लेवल के अभिषेक को ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive. Thank you Jesus. तो आपने यह वीडियो देखा, यह 2 मिनट का वीडियो था। इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा कि मेरे हाथ को देखो, रिसीव करो, टच टच करो, टच टच। ये टच टच क्या है? मैं एक बात बता देता हूँ। ना खुद यीशु ने, प्रभु यीशु ने, ना चेलों ने, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, स्टीफन, ये जितने भी उसके 12 चेले थे, कभी टच नहीं किया। लेकिन ये मैडम अच्छी तरह से टच कर रही है और रिसीव करने की बात सिखा रही है। तो आप सोच कर देखिए इनका रिसीव और इनका टच। जो वचन को देखना चाहिए, जो वचन को महत्व देना चाहिए, ये महत्व अपने हाथों के दे रहे हैं कि मेरे हाथ को देखो 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 देखो। मेरा भी हाथ को देख लीजिए, शायद आप ब्लेस हो जाए। मेरे हाथ को नहीं देखना है, परमेश्वर के हाथ को देखना है, परमेश्वर के वचन को देखना है। जैसे भजन संहिता 138 का 2 में परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है, ठीक उसी तरह से यह मैडम उस वचन को नहीं जिसने परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है, यह महत्व अपने हाथों को दे रही है, अपने शरीर को दे रही है कि देखो देखो आप ब्लेस हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे और नेक्स्ट लेवल तक आप बढ़ जाएंगे। तो यह भर जाओ। आत्मा उतर रहा है, आग उतर रहा है, आग उतर रहा है। रिसीव करो। ये क्या लगा कर रखी है मैडम जी ने? आप खुद कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सही शिक्षा में हैं या गलत शिक्षा में। अगर इनके मिनिस्ट्री की बात करें, इनके चर्च के लोगों से अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर यह वीडियो देख रही हूँ, तो बाइबल में क्या ऐसा लिखा है कि टच करो, रिसीव करो, वो भी गला फाड़ कर। गला फाड़ो कम, क्योंकि गला फाड़ता है शैतान का काम है चिल्लाना, क्योंकि शैतान चिल्लाता है। तो सोच कर देखिए मैडम क्या कर रही है। वॉलंटियर एक जन सेवा करने वाला भर जाए यीशु का नाम है। वचन ध्यान पूर्वक, वचन अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, गहरी बातों को जांचना, पढ़ना, इसको कहते हैं बाइबल पढ़ना। कट टू कट बाइबल को हम पढ़ते हैं, कौन किसके लिए लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, ऐसे हम बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन इनके जैसा टच मस नहीं हम करते। यह मैडम तो पूरा उबाल, क्या बोलते हैं, शरीर में इतना उबाल हो गया है, शैतान ने इसको इतना, मतलब एक आध्यात्मिक रूप से इतना जल्दबाजी में इनको शैतान ने लीड कर रहा है कि रिसीव करो, चिल्ला कर, गला फाड़ कर कि रिसीव करो। जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जहन में घुसेगा नहीं, दिमाग में आपको घुसेगा नहीं, तब तक आपको पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। तो पवित्र आत्मा अगर पाना है तो आपको गला फाड़ना है, चिल्लाना है, रिसीव। और उसके बाद जब रिसीव कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं।
जैसे 2025 खत्म हुआ, 2026 नेक्स्ट लेवल आ गए। तो जब आप नेक्स्ट लेवल आ गए तो हमको नहीं पता कि इस 2026 में कौन सा नेक्स्ट लेवल में आ गए और कौन सी शिक्षा को ये लोग सिखाएंगे। क्योंकि 2025 में भी चिल्लाते थे कि रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो, 2026 में वही काम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि रिसीव करो रिसीव करो। आप रिसीव करते करते खत्म हो जाओगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप टच टच सुनते हुए उनकी हाथ देख देख कर आप लोग नरक चले जाओगे। फिर भी आपकी आंखों का पट्टी अगर आपने अभी नहीं खोला तो आप लोग सोच कर देखिए, 2 मिनट की वीडियो में कितनी चिल्ला रही है रिसीव करो रिसीव। लोग इनके ही हाथों के देख रहे हैं, अपने वचन से टैली नहीं कर रहे। वचन, पवित्र वचन क्या कहता है और हम क्या सीख रहे हैं, ये वचन से परख नहीं रहे। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है कि परखो यह आत्मा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ये परख, सबसे बड़ी बात ये लोग परखते नहीं है, जांचते नहीं है, आंख बंद करके एक दूसरे को हाथ देख रहे हैं। देखो मेरे हाथ को, देखो मेरे हाथ को, क्या चिल्ला कर एकदम से मेरी सर खा गई है। तो मैडम ने, इनका नाम है, क्या नाम है, पास्टर अर्चना संधू उर्फ साधु। क्योंकि साधु लोग भी दिखाते हैं अच्छा खासा काम कर लेते हैं, उनसे कम ये भी नहीं है। वो भी दिखाते हैं कि देखो ये भूत निकल रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। ये भी मैडम दिखा रही हैं, देखो दुष्ट आत्मा निकल रहा है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्ती 6 महीना साल भर पता न जाने कितने साल से बकवास कर रही हैं, अभी करते आएंगी। हमको लगता है जब तक ये प्रचार करेंगी रिसीव रिसीव चिल्लाते ही रहेंगे। अच्छा खासा नाटक करते हैं, अच्छा खासा नाटक में इन लोग का कमाई भी हो जाता है, धंधा भी हो जाता है। और जब ये लोग सिखाते हैं, सबसे पहली बात ये लोग जब सिखाते हैं, जब प्रेयर करते हैं, तो एक शब्द जरूर उसमें डालते हैं। उस शब्द का नाम है बीज। आप बीज बोना शुरू कर दें, आप जितना बीज बोएंगे उतना आप ब्लेस होंगे। कितना दशवांश के टॉपिक को लेकर बीज को डाइवर्ट कर दे, आप बीज बो आप ब्लेस होगे। परमेश्वर भिखारी थोड़ी ना है, बल्कि सारा सृष्टि उसने बनाया तुम्हारे लिए। तो तुम उसी को बोल रहे हो, उसी सृष्टि को बोल रहे हो कि उस में से बीज बोना शुरू करो। जिसने सब कुछ बनाया उसको किस चीज की कमी है? कमी इन लोगों की है कि इनको चाहिए, इनके बाल बच्चों को चाहिए, इनको खुद की चाहिए, क्योंकि ये पेट की सेवक है, अधूरे ज्ञान वाले हैं। ऐसे तो छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बोलते हैं रिसीव करो, लेकिन उन लोगों को कौन सी शिक्षा मिलती है? वो भी तो चिल्लाते हैं, हाथ रख कर मुंडी पीछे धक्का मार के गिरा देते हैं। जो कि वही आत्मा रबा रबा शबा शबा वो भी चिल्लाता है, और ये भी मैडम चिल्लाते हैं रबा 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 शबा। जब दोनों आदमी को पवित्र आत्मा मिला है तो एक पवित्र आत्मा गिर क्यों जाता है? क्यों गिरता है? नहीं गिरना चाहिए, लेकिन गिर जाता है। इनका पवित्र आत्मा नहीं गिरता है, बल्कि सामने वाला पवित्र आत्मा से जो भरा रहता है वो पटकने गिर जाता है। तो आपको कितना बेवकूफ बनाया जाता है, अच्छा खासा आपको पता भी नहीं। जब आप वचन से पढ़ेंगे नहीं, आप वचन से टैली नहीं करेंगे, आप वचन को मैच नहीं करेंगे, तो आप सीधे साधे भोले भाले बनकर सब कुछ छोड़कर आप नरक चले जाओगे। तो मैं बोला था आप लोगों को उत्पत्ति 3:4 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, शायद मैडम को पता नहीं रहेगा जो टच कर रही हैं। सांप ने स्त्री से कहा निश्चय तुम नहीं मरोगे। 5वां, परमेश्वर यह जानते हैं कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तथा तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो सारा खेल यहाँ पर क्या था? देखने का था। सारा चीज किससे था? आंखों से देखने का, और आंखों खुल जाएगी। 6वां वचन पढ़ते, जब स्त्री ने उस पेड़ के फल की ओर देखा, तो वहां पर देखा, हवा ने फल को देखा। ये मैडम किसको दिखा रही है? अपने हाथ को, अपने लोगों की, चर्च के लोगों को अपने हाथ दिखा रही है कि देखो। वहां पर भी हवा को दिखाया गया सांप ने,
देखो। इस चर्च में भी वही काम हो रहा है। देखो, ये सारा कंसेप्ट देखने और दिखाने का है। अगर आप देखोगे इनके हाथ तो जीवन भर देखते रह जाओगे, एक दिन चले जाओगे नरक। और ये मैडम कितनी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि देखो देखो, रिसीव करो रिसीव करो। क्या रिसीव करे? हर साल तो रिसीव रिसीव करते आ रहे हैं, हर साल बीमारी वहीं पे पड़ी रहती है, कुछ रिसीव नहीं होता है। बल्कि हाँ, इनका अच्छा खासा धंधा चल जाता है, रोजगार चल जाता है, अच्छा खासा ब्लेसिंग, बेचारे भोले भालों के पैसे से इन लोग का गुजारा हो जाता है। तो छठे में पढ़ते, जब स्त्री ने उस पेड़ के फल की ओर देखा कि वह खाने में अच्छा तथा देखने में सुंदर और बुद्धि देने वाला है, तब उसमें से उस पेड़ के फलों में से एक लेकर खाया और उसमें से उसने यह फल अपने पति को भी दिया जो उसके पास ही था, उसने भी उसे खाया। तो ये दोनों मियाँ बीबी यानी पति पत्नी जो भी अपने चर्च में सिखाते हैं, ये क्या करते हैं? सिर्फ दिखावे का काम करते हैं। ये लोग जिससे भी सीख कर आए हैं, अपने पुलपिट पे सिखा रहे हैं, जिससे भी सीख कर आए हैं, वो भी किसी को दिखा दिखा कर और इनको भी दिखा दिखा कर ये लोग खुद दिखा रहे हैं। बाहर विदेश जाते हैं, वहां से देख कर आते हैं, अपने यहाँ इंडिया में जब आते हैं तो लोगों को दिखाते हैं। तो इनका सारा कंसेप्ट दिखाने का है। रिसीव करो ब्लेसिंग, आग उतर रही है। रिसीव, मेरे हाथ को देखो 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 देखो, रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। टच 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 टच, हर एक करो, रिसीव रिसीव। क्या बकवास है, क्या नॉलेज है इनका? रिसीव रिसीव 2 मिनट की वीडियो में पूरा धज्जिया उड़ा दिया इसने, तो पूरा धज्जिया उड़ा दिया। थर्ड क्लास की प्रीचिंग। ऐसा टीचिंग देना बोलो तो नरक का रास्ता खुलना, यानी नरक का रास्ता तो खुला ही है इन जैसे लोगों को। अगर वचन हम पढ़ते हैं मत्ती 7 का 21, 22 और 23 पढ़ेंगे। मैं निकाल रहा हूं। मत्ती, एक सेकंड दीजिए। मत्ती 7 का 21, 22 अगर हम पढ़ेंगे, 21, 22, 23 शायद वहां पढ़ेंगे। हाँ, इन जैसों हाथ को दिखाने वाले और हाथ को देखने वाले के लिए खास कर यह है। वह चिन्ह चमत्कार वाले हैं, जैसे एक चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उसके लिए है। और ये दिखा क्या रहे हैं? तो वहां पे प्रभु क्या बोल रहे हैं? इन जैसे लोगों के लिए कि मुझे प्रभु प्रभु संबोधित करता हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु प्रवेश केवल वह पाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, पूरी इच्छा करता है। तो यह वचन से मैच इनकी बकवास की टीचिंग नहीं होता, क्योंकि ये दिखा रही है, ये दिखावा काम कर रहा है। क्योंकि इच्छा पे चलना होता है, इच्छा आज्ञाओं को मानना होता है, सारा खेल जानना होता है, जानने के बाद मानना होता है। जब जानोगे तो विश्वास करोगे, जब जानोगे नहीं, आंख बंद कर विश्वास करोगे इन जैसों के ऊपर, तो आप तो पक्का नरक का रास्ता पे खड़े हो। 22 वचन पढ़ते, उस अवसर पर अनेक मुझसे प्रश्न करेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम में भविष्यवाणी न की? अच्छा खासा कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं भविष्यवाणी के नाम पे। क्या हमने आपके नाम में भविष्यवाणी न की? क्या हमने आपके ही नाम में दुष्ट आत्माओं को न निकाला? ऑफकोर्स निकाल रहे, मुर्दे जिंदा भी कर रहे हैं। और क्या हमने आपके नाम में अनेक आश्चर्य कम न किए? मतलब ऐसे ऐसे काम तो बहुत हम लोग किए आपके नाम से, आश्चर्य के काम में। मुर्दे जिंदा कर दिए, बीमारियों को ठीक कर दिए, लंगड़ों को खड़ा कर दिए, आंखों को आंख दे दिए, अंधे को आंख खोल दिए, दे दिए। ये सब चीज मैंने किया है प्रभु आपके नाम से। ठीक वहीं पे प्रभु यीशु का जवाब आता है। जब ये सारी बातें इनकी सुन लेते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं 23 वचन में कि मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा, स्पष्ट कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, दुष्टो।
दुष्टों चले जाओ मेरे सामने से, हे कुकर्म करने वालों चले जाओ मेरे सामने से। तो इन जैसों को परमेश्वर कुकर्म बोल रहा है, इंग्लिश में फुलिश, कुकर्म। तो आप सोच कर देखिए आप किसकी टीचिंग सुन रहे हैं जो कि कुकर्म की काम कर रहे हैं। यह कुकर्म करने वाले लोगों के लिए है। तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे बल्कि कुकर्म करने वालों के वचन सुन रहे हैं, शैतान के वचन को सुन रहे हैं। सारा खेल दिखाने का है, देखने दिखाने का है। इनका हाथ देखो आप ब्लेस हो जाओगे, इनका हाथ देखो आपको आग पवित्र आत्मा में उतर जाएगी। इनका हाथ देखो, टच 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 क्या लगा कर रखा है। एक और वचन पढ़ते हैं इन मैडम के लिए, पढ़ते हैं मत्ती 4:4 में देखते हैं, 3:4 में है, शैतान ने वहां पे कुछ दिखाया है, इसी में है। मत्ती 4:4 में हम पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते, पहला वचन से पढ़ते हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा के निर्देश में यीशु को बंजर भूमि में ले जाया गया कि वह शैतान द्वारा परखा जाए। जब प्रभु यीशु ने क्या किए, उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। उसके बाद जब उन्हें भूख लगी, परखने वाले ने उनके पास आकर कहा, जैसे प्रभु यीशु 40 दिन जब उपवास किया, जब उपवास करके और जब वह 40 दिन का उपवास पूरा हो गया तो उनको लगा भूख। किसको? प्रभु यीशु को लगा भूख। और जब भूख लगा तो परखने वाले ने, किसने? परखने वाले का मतलब शैतान ने उसके पास आकर कहा, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को आज्ञा दो कि ये रोटी बन जाए। जो परख रहा था, जो प्रभु यीशु की परीक्षा ले रहा था, तो वह इस प्रभु यीशु के सामने जाकर यह कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को आज्ञा दे, इन पत्थरों को बोल कि रोटी बन जाए। तो रोटी बन जाए, यहाँ पर एक शैतान की रोटी है। ठीक अगला वचन अगर हम 4 में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मनुष्य का जीवन सिर्फ भोजन पर नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द पर, हर एक वचन पर जीवित रहेगा, निर्भर रहेगा। जो वचन है, जो वचन को पढ़ता है, उसकी आत्मिक का जो जीवन है वह जीवित रहेगा। शारीरिक नहीं, आत्मिक, आत्मा में वह जीवित रहेगा, शारीरिक नहीं। शारीरिक लिए हम लोग खुद काम कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें आत्मिक का भी जीवन बचाना है, खुद का, दूसरों का भी। तो अगर इन मैडम का हाथ देखेंगे तो यहाँ पर आप शैतान की रोटी को देख रहे हो। अगर वो मैडम की बातों को ठस ठुस ठुस ठिस ठिस जो चिल्ला रही हैं, आप उसकी वचन को नहीं बल्कि शैतान की वचन को सुन रहे हो, शैतान की टीचिंग को आप सुन रहे हो। शैतान ही ठिस ठिस करा सकता है, प्रभु यीशु नहीं, पौलुस नहीं, पतरस नहीं, बाकी के 12 चेलों ने नहीं। ये ठिस ठिस का कंसेप्ट है। मैं इसका पहले वीडियो बनाया था, एक वीडियो डाला था, सिर्फ वहां पे ऐसे वैसे का खेल है। यहाँ पे ठिस ठिस का खेल है, वहां पर ऐसे वैसे का खेल था, जो मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था, आपने उस वीडियो को देखे रहेंगे। तो ऐसे वैसे का है, ऐसे वैसे का। इन जैसों को आप मत सुनो, आप नरक में चले जाओगे। इनकी बकवास की टीचिंग मत सुनो, बल्कि वचन से परखो, जांचो कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ। ऐसे लोगों से आप जितना जल्दी बाहर निकलते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो सारा खेल दिखने का, दिखाने का है। सबसे पहली बात, मैं एक वचन पढ़ा था भजन संहिता 138:2 में, परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने जो अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है,
तो हमें वचन पे चलना है, ना कि इनके हाथ को देखकर चलना है। मेरा भी हाथ देख लो, ठिस ठिस, क्या ठिस ठिस, ये इनका ठिस ठिस इनका पास ही और ये नरक में चले जाएंगे। तो इनका ठिस ठिस वाला और ठुस ठुस वाला और टच टच वाला एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये लोग उड़ जाएंगे, नाश हो जाएंगे, ये लोग नाश की जगह पे खड़े हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। इन जैसे शैतानों की चुगलियों से, शैतानों की योजनाओं से बाहर निकलेंगे तो आप बेहतर अपना जीवन जी सकते हैं, प्रभु यीशु से वचन को मानकर, आज्ञाओं को मानकर। अन्यथा आप नरक के रास्ते पे तो खड़े हैं पहले से। अभी नहीं सुधरे, आगे आपको चांस भी नहीं है, मौका भी नहीं है, क्योंकि वह रात आने वाली है जो रात में कोई काम नहीं करता बल्कि दिने दिने काम होता है। तो ऐसा कहीं वह रात न आ जाए, आपकी कहीं जीवन न खत्म हो जाए। आप जब तक जिंदा हैं, आपके पास दिन है, मौका है, समय है। आप समझ सकते हैं कि मैंने आप लोग को बीच में इतना बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को चेता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप समझ गए तो आप बच गए, अन्यथा ऐसे लोगों में आप फंस कर अपना नरक में जीवन बिताने के लिए पहले से रेडी हो। जितना जल्दी हो इन जैसे मूर्खों से निकलिए, अपना जीवन बचाइए। मसीह मंथन बैठक में आप जुड़िए। आपको अपनी मसीह मंथन में नहीं बल्कि प्रभु यीशु से हम लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। ऐसे नरक के रास्ते पर से हम लोग खींच रहे हैं, नरक के रास्ते पर से लोगों को हम बचा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये गलत है, तो मैं बता दूं, आप गलत हो, मैं सही हूं, क्योंकि मैं वचन को जानता हूं, मैं वचन को समझ चुका हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो मुझे आशा है कि इन सारी बातों को आप समझ चुके, और इस 2 मिनट की वीडियो से अगर आपने आंखें नहीं खुली, अगर इस वीडियो को आप देखकर अभी भी आंखें बंद किए हो, जो ठिस ठिस से आप बाहर नहीं निकले 2 मिनट की वीडियो से, क्योंकि ये 2 मिनट की वीडियो आपको नरक लेकर जाएगी। जो भी इनके जैसे पास्टरों चर्चों में जाकर आप सुनते हो, टच टच करने वाले, ठिस ठिस करने वाले, आपको नरक लेकर जाएंगे। खुद तो जा ही रहे हैं, आपको भी लेकर चले जाएंगे। तो मुझे आशा है कि ऐसी चीजों से आप निकले। वचन में किसी ने, यीशु के 12 चेलों ने, खुद यीशु ने कभी नहीं कहे टच टच, फिस फिस और फिस फिस, कभी नहीं बोले। किसी को गिराए ही नहीं, बल्कि जो गिरा था उसको उठाए। ये लोग जो उठे हैं वो गिर रहे हैं, तो सोच कर देखिए गिरा कौन। ये लोग गिरे हुए हैं, जो खुद गिरा हुआ है तो दूसरों को